भाजपा के जो नए सम्राट बने हैं माननीय सम्राट चौधरी जी का स्वागत कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। बिहार के जो भी माननीय हैं मेरे साथ अभी हैं पूर्व विधान पार्षद रजनीश जी, उनसे जानना चाहूँगा कि पार्टी में कितना बदलाव आएगा नए सम्राट जो बनाए गए हैं माननीय सम्राट चौधरी जी को। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एनपी लाइव। धन्यवाद। कितना बड़ा बदलाव आएगा? अभी दो चुनाव होने वाले हैं आगामी 24 और 25 में, तो इसको लेकर नई जिम्मेवारी दी गई है उनको, तो कितना आप बदलाव देखते हैं? नहीं, ये बदलाव के रूप में मैं नहीं देख रहा हूँ। यह एक भारतीय जनता पार्टी में एक परिपाटी है, एक परंपरा है कि एक कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलती है। यह उन पार्टियों की तरह नहीं है जहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष पहले से तय होते हैं। यह एक ऐसी परिपाटी वाली पार्टी है जहां एक कार्यकर्ता अपने काम के बल पर आगे बढ़ता है और नेतृत्व उसको जिम्मेदारी देता है। ऐसे समय में श्री सम्राट चौधरी जी को यह नेतृत्व सौंपा गया है जब आने वाले 1 साल के अंदर लोकसभा का चुनाव है, उसके आगे विधानसभा का चुनाव है। और इस परिस्थिति में मैं ये महसूस कर सकता हूँ, जब से घोषणा हुई है, कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, लोगों में जो उत्साह है और जो बिहार की जो परिस्थिति बनी हुई है, इसमें एक योग्य कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी मिली है। तो मुझे लगता है कि 2024 और 25 में भारतीय जनता पार्टी का परचम फिर अपने नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और बिहार में भी भाजपा की सरकार फिर से बनेगी। ऐसा क्या खास बात था कि इतनी जल्दी वो मुकाम हासिल किए, बिहार के सम्राट बने दूसरे पार्टी से आने के बावजूद? नहीं, ये इतनी जल्दी का सवाल नहीं है। सवाल है कि एक कार्यकर्ता का काम देखा जाता है और उसका भविष्य देखा जाता है। तो मैं, ठीक है, उनका भारतीय जनता पार्टी में आने का उनका जो कार्यकाल है, आप शायद उसकी ओर इशारा कर रहे हैं, वो कम है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि उनका भविष्य बहुत उज्जवल है और उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी बहुत तरक्की करेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। सोशल इंजीनियरिंग की बात हो रही है कि कुशवाहा समाज चाहते हैं, इसलिए नीतीश कुमार के जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करने की कोशिश की जाए। ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी पार्टिकुलर समाज का होने के कारण या जो आप कयास लगा रहे हैं कि वोट में सेंधमारी, उस जिस जाति की बात, जिस समाज की बात आप कर रहे हैं, उस समाज में हमारे पहले से नेता रहे हैं और उस समाज में हमारा पार्टी का प्रभाव पहले से भी रहा है। अब मैंने पहले ही कहा आपको कि भारतीय जनता पार्टी किसी एक जाति विशेष, किसी एक समाज विशेष की पार्टी नहीं है। इसमें जिम्मेदारी के इस बड़े पदों पर कोई भी कार्यकर्ता जा सकता है, चाहे वो कुशवाहा समाज का ही क्यों न हो, किसी भी समाज का कार्यकर्ता जा सकता है। और आज उस कड़ी में श्री सम्राट चौधरी जी को जिम्मेदारी मिली है। अच्छा, बेगूसराय में कितना बदलाव देखते हैं? 7 सीट वहाँ से है विधानसभा का, उसमें से आप क्या बदलाव देखते हैं? देखिए, 7 सीट में अलग अलग चुनावों के अलग अलग परिणाम रहे हैं। हम एनडीए के साथ, कभी नीतीश कुमार जी के साथ भी चुनाव लड़े, उनके साथ अलग भी लड़े, लेकिन जो अभी वर्तमान परिस्थिति वहाँ पर है, उस 7 सीट में मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम का जो प्रभाव है नीचे तक, वह मुझे दिखता है कि आने वाले समय में हम 7 सीट वहाँ से जीतेंगे और ये वातावरण वहाँ निर्माण हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एनपी लाइव से बात करने। धन्यवाद। युवा हैं, जो सिले हैं, आज तक इन्होंने विधानसभा में अपने विपक्षियों को पानी पिला कर रखा है और पूरे बिहार के युवाओं को इन पे भरोसा है और इनके अंदर आकर के सारे युवा भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मतलब इनके नेतृत्व में इतिहास रचा जाएगा। 25 में पहली बार बीजेपी सरकार बनाएगी। सरकार देखिए, पहले भी बीजेपी के बदौलत ही बना हुआ था, बहुमत से आपका मुख्यमंत्री हो। हाँ, लेकिन इस बार इनके नेतृत्व में पूर्ण बहुमत का सरकार बनेगा और केंद्र में। बहुत बहुत धन्यवाद एनपी लाइव से बात करने के लिए। धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं सर? हम आए हैं बेगूसराय। बेगूसराय से आए हैं? अच्छा, आप क्या बदलाव देखते हैं पार्टी में? नया सम्राट बनाया गया है इनको बीजेपी का। आने के बाद हमको लगता है बिहार में बदलाव होगा, क्योंकि पार्टी जो चलता है राजनीतिक समीकरण में, और जिस जाति से वो आए हैं, बिहार में थर्ड पार्टी है वो, इसलिए वो अलग है और पुराने नेता ही है। आज से नहीं, वो 18 बरस की उम्र में विधायक बन गए थे, उनको अनुभव बहुत